आज मैं क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। और यह आप लोगों का एग्जाम बस 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, लगभग 3 या 4 महीने में आप लोगों का एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम आप लोगों के लिए कुछ बताने जा रहा हूं कि आप लोग क्या करिएगा कि बड़े अच्छे तरीके से आप पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, शुरुआती से आप कोचिंग किए हैं या ना किए हैं, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए हम एक सबसे अच्छा आप लोगों के लिए ऑफर है कि आप क्या करिएगा, सबसे बढ़िया आपका काम है कि आप यम के क्लासेज का ऐप डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे, यम के क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद से इसमें आप लोगों का कौन कौन सा सब्जेक्ट, सुनिएगा, यम के क्लासेस से आप लोगों के लिए हम 4 सब्जेक्ट, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, यह चारों सब्जेक्ट आप लोगों को देखिए डेली फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट जो है, देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है, यह तीनों हम ही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें मैथ की बात करें, मैथ के लिए न्यू टीचर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। वह न्यू टीचर क्या करेंगे, आप लोगों को मैथ पूरा टोटल, जब तक आप लोगों का एग्जाम होगा तब तक आप लोगों को मैथ भी मिलने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, यह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अब देखिए क्या है, फिजिक्स आप लोगों को डेली मिलेगा, कब मिलेगा, डेली मिलेगा, और केमिस्ट्री भी डेली मिलेगा, आप लोगों को सुबह उठते उठते क्या हो जाएंगे, डेली मिलते रहेंगे। बायोलॉजी आप लोगों का यह हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आप लोगों को बायोलॉजी की क्लास चलेगी, यह बता दिया जाएगा। फिर मैथ की बात करें तो मैथ डेली मिलेगा। मतलब आप लोगों के लिए हम क्या करने वाले हैं, यह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ की जो क्लास है, यह आप लोगों के लिए हम जब तक 12th के बोर्ड खत्म नहीं हो जाते हैं उसके 1 दिन पहले तक ये क्लास डेली और रेगुलर चलने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, पेपर और कॉपी बना लेंगे और इसके बारे में हम बता देंगे। देखिए आप लोगों का सुबह होते होते डेली आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के जो चैप्टर हैं या शुरू से लास्ट तक यह मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम आप लोगों को एक और बता देते हैं कि यह कहाँ मिलेंगे और हमेशा कैसे कैसे मिलते रहेंगे डेली, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब आप लोग देखेंगे तो यूट्यूब पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिलेबस आ सकते हैं, उसमें 9th के उसमें 10th के आ सकते हैं, 12th के आ सकते हैं। तो उसको थोड़ा अलग करने के लिए हम क्या किए हैं, आप ही लोगों के लिए एक ऐप है, मेरा एक खुद का ऐप है, जो प्ले स्टोर पे जाएंगे, कहां जाएंगे आप लोग, प्ले स्टोर पे जाइएगा, कहां पे, आप लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाने के बाद से वहां से यम के क्लासेज, किसका, यम के क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे देख जो लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे जो ऊपर लगा हुआ रहेगा, इसी कलर का वह लोगो आएगा, उस लोगो को आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद से आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है वहां से आप लोगों को पूरा टोटल किस क्लास का या 12th का जो जो चीजें बताए हैं वह मिलता जाएगा। ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। जब तक एग्जाम होंगे, एग्जाम के 1 दिन पहले तक आप लोगों को यह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ यह मिलता रहेगा। कोई डाउट किसी को, ठीक। अगर यह हो गया तो सुनिए एक चीज और क्या है, इसमें आप लोगों के लिए देखिए लॉकडाउन लगने वाले होंगे या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, या लॉकडाउन लगेंगे तो स्कूल के क्लास नहीं चल पाएंगे, कोचिंग नहीं चल पाएगी। अगर नहीं चल पाएगी तो आप लोग क्या करेंगे, आप फ्रेंड सर्किल में यह जो जिस ऐप पे या जिस चैनल पे आप लोग देख रहे हैं एमके क्लासेस के चैनल पे, आप लोग क्या करेंगे, इसको शेयर कर देंगे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को। और फ्रेंड को शेयर करने के बाद आप लोग को कुछ मत बताइएगा कैसे पढ़ाते हैं क्या चीज, इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग सिर्फ मेरा लेक्चर देखेंगे, आप लोग खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, किस तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ गए। अच्छा, अब इसके बाद सुनिएगा,
यह 12th क्लास के लिए हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को आज स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक विज्ञान और फिजिक्स। फिजिक्स में आप लोगों का पहला स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्थिर वैद्युतिकी। क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी मतलब यह होता है कि कोई भी चार्ज जो होगा वह क्या होगा, वह एक जगह स्थिर होगा। मतलब ये जितने भी चैप्टर पढ़ते जाएंगे, लगभग ये 8 या 10 लेक्चर है, जितने भी लगते जाएंगे या बनते जाएंगे, ये जितने भी लगेंगे, आप लोग घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कराने की मेरी जिम्मेदारी है। आपको जरूरत पड़ेगी हम मैराथन भी निकालेंगे, 6-6 घंटा का, 7-7 घंटा का आप लोगों का, या फिजिक्स का या केमिस्ट्री की आप लोगों को वीडियो हम डालते रहेंगे। ठीक है, सिर्फ हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो भी होंगे टॉपिक यह मिलते जाएंगे, और पूरे टोटल जहां जहां से जितने नंबर आते हैं वह नंबर बताते जाएंगे। तो सुनिएगा, आप लोगों के लिए यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो स्थिर वैद्युतिकी स्टार्ट करने वाले हैं, यह आते हैं नंबर, हम सबसे पहले डिस्कस कर लिए, आते हैं 8 नंबर के। कितने नंबर का? इस चैप्टर के 8 नंबर के, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ेंगे लगभग 4 चैप्टर या 3 चैप्टर पढ़ा जाएगा इसमें। यह यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यह यूनिट है। अगर आप एनसीईआरटी बोर्ड वाले देखेंगे, यह यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। उसका इंट्रोडक्शन आप आज थोड़ा सा बताने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन क्या क्या चीजें इसमें बताया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब यह होती हैं जो भी आवेश स्थिर होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वैद्युत स्थैतिक। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में हम आप लोगों को बता दें कुछ और। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? सुनिए, इलेक्ट्रिक चार्ज यह होते हैं कि यहां से बताया जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ई Q इक्वल टू N इंटू ई। इसके बारे में बताएंगे कि Q क्या होता है। Q आप लोग जानते हैं आवेश को कहते हैं, N होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवेश Q होता है, N होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और Q जो होता है, यहाँ पे E होते हैं, E होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। चार्ज मतलब आवेश है। यह चार्ज जो होते हैं यह फिक्स होता है, यह होता है 1.6 × 10 पे पावर -19 कूलाम होता है। इसके बारे में आप लोगों को हम पूरा डिस्कस करके बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या चीजें इसके बारे में आएंगे, इसके सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ये भी बता देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद से आते हैं इलेक्ट्रोस्कोपिक या विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी क्या होता है? विद्युतदर्शी के बारे में समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हम बनाए हैं इलेक्ट्रोस्कोप। यह है विद्युतदर्शी का एक यंत्र है। विद्युतदर्शी का काम यह होता है कि कोई भी चालक या कुचालक या सुचालक पदार्थ है, उस पे कितने आवेश उपस्थित हैं उनकी संख्या को ज्ञात करने का यह एक यंत्र होता है। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप या वैद्युतदर्शी कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों को पूरी टोटल जानकारी दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कोई कुछ डाउट हो तो बताइए यहाँ तक। यह तीनों चीजें। अच्छा, एक चीज और बच रहा है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। यह मेथड्स ऑफ चार्जिंग 3 प्रकार की होती हैं। तीनों प्रकार के आप लोगों को बताएंगे कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होती हैं। ठीक है, इसमें यह 3 प्रकार का होगा। देखिए कौन कौन सी। पहला जो होता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग होता है, जिससे हम कहते हैं पहले वाले का नाम है चालन विधि। यह बताया जाएगा चालन विधि कैसे होता है। फिर दूसरा होता है प्रेरण विधि। कौन सी विधि से? प्रेरण विधि। तीसरा होता है घर्षण विधि। कौन सी विधि? घर्षण विधि। इन सभी चीजों के बारे में आप लोग लास्ट तक चलते चलिएगा, या लास्ट तक हम आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से सभी के बारे में हम क्या करेंगे? बता देंगे। आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताइए यहां तक का। क्या चीजें पढ़ाना है? पहला पढ़ना है आप लोगों को कि वैद्युत स्थैतिक क्या होते हैं, इसके बारे में बता देंगे। फिर इसमें बताना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। फिर बताएंगे आप लोगों को कि यह आवेशन की विधियां कैसे होती हैं, तो बताएं आप लोगों की 3 प्रकार की होती है, चालन विधि, प्रेरण विधि और घर्षण विधि। इसके बारे में बताएंगे। फिर होता है इलेक्ट्रोस्कोप, होते हैं वैद्युतदर्शी, जो यहाँ पे फिगर बनाए गए हैं, इसके बारे में बताएंगे कैसे यूज होता है। यह एक यंत्र है, इसके बारे में बताना है। यहाँ पर कोई डाउट हो किसी को बताइए। अच्छा, एक चीज और सुनिएगा, यहाँ पे 2 लोगों के बारे में बता रहे हैं। ये दोनों देखिए, यहाँ पे दोनों को क्या किए हैं? छुपाए हैं। ये पकड़े गए हैं। कहाँ पे पकड़े गए हैं? देखिएगा, इनके बारे में हम जरा बताते हैं। देखिए, ये पापा के परा हैं ये पापा के परा हैं और ये पापा की परी हैं। और इनके बालों की जरा आकृति देखिएगा कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे यह कौन सा क्रिया हुआ है जो इसमें और इसमें दोनों की बालें एक तरह हो गई हैं? ठीक है, यह जो होता है यही तो है वैद्युत स्थैतिकी।
इसी को हम वैद्युत स्थैतिकी कहते हैं कि हम क्या किए हैं कि कोई भी चार्ज है किसी एक जगह स्थिर है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, सबसे अच्छा काम करते हैं, सुनिए, जैसे कलम है, कलम को बालों में ऐसे रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद किसी भी कागज पे लेके आते हैं तो वे जो चार्ज होते हैं वह एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। वह हम बताएंगे यहाँ पे घर्षण पे बताएंगे कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ है, झोटला बन गई ये भी, और झोटला बन गया ये भी, ठीक है। तो इनके दोनों के बारे में देखो, ये पापा की परी है और ये पापा के परा है, दोनों एक ही कुल से आए हुए हैं। इनके बालों में इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, इसलिए बताया गया है। चलिए आगे आते हैं इसके बारे में। देखिए बस इसके बारे में यही बताया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसफर होते हैं। बताइए यहां तक कोई किसी को कोई भी दिक्कत हो। अच्छा एक चीज और बच गया, सॉरी, यहां पे एक चीज और बच गया, लाइक चार्ज जो होते हैं इसके बारे में हम बता देते हैं। लाइक चार्ज मतलब जो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो एक जैसे चार्ज होते हैं, वह एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। रिपल्सन मतलब क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण करेंगे। जो लाइक चार्ज एक जैसे चार्ज होंगे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। जैसे निगेटिव एंड निगेटिव चार्ज रहेंगे एक पास तो क्या करेंगे, या प्रतिकर्षण करेंगे। ये तो सभी जानते हैं, कर्षण, प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। और निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एक जगह रहेंगे तब क्या हो जाएंगे, इसमें क्या होगा, इसमें आकर्षण होगा। वही चीजें बताया गया है कि अपोजिट जो चार्ज होंगे वह एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और जो विपरीत चार्ज होंगे वह, देखिए जो एक जैसे चार्ज होंगे वह प्रतिकर्षित करेंगे, और जो अलग अलग चार्ज होंगे वह क्या होंगे, आकर्षित करेंगे। समझ में आ रही है बात, बताइएगा। इतनी चीजें आप लोगों का अभी सिर्फ चला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को यह तीनों चीजें आप लोगों को आज हम पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा देंगे और बता देंगे। इसमें किसी को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग बताइए इसके बारे में। इन लोगों को मत भूलिएगा, एक पापा की परी को और एक पापा के परा को, ये दोनों लोगों के बालों के बारे में जानिएगा कि ये कैसे चल रहे हैं। लग रहा है दोनों भूसा वाले जो होते हैं ना, अच्छा कुछ लोग मॉडर्न होंगे, भूसा जो होता है ना, जहाँ पे भूसा गिराया जाता है, अगर उसमें ऐसे घुस जाए, ऐसे मुंह डाल दो, उसमें सर डाल दो, तो देखो वह उस तरह से ऐसे पापा की परी निकल के आएगी, और है जो है पापा के परा बन के आएंगे उसमें से, बालों के साथ लगाते हुए। तो हुआ क्या है, समझ लीजिए वो चार्ज है, वे चार्ज क्या होंगे, एक जगह से दूसरे जगह चले आ रहे हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है वहां पे किए तो दो चार बाल क्या होंगे, और टूट के चले गए, ट्रांसफर हो गए। तो वहां पे वह घर्षण विधि के द्वारा बता दिया जाएगा ये कैसे होते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो जरा बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बताने वाले हैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज एवं वैद्युत आवेश कि मतलब विद्युत आवेश क्या होता है। सुनिएगा, अब विद्युत आवेश के बारे में बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है, कि वैद्युत आवेश कहते किसको हैं। तो ध्यान से समझिएगा विद्युत आवेश होता क्या है। सुनिए, कहा जाता है किसी पदार्थ का गुण जिसके कारण उसमें चुंबकीय एवं, देखिए विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब परिभाषा यह होगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें वैद्युत एवं चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। देखिए कहा जाता है किसी पदार्थ का वह गुण, देखिए थोड़ा बड़ा हो गया है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, उसमें विद्युत एवं चुंबकीय
कौन सा, विद्युत एवं चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहेंगे, विद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम स्मॉल क्यू से, किससे प्रदर्शित करेंगे, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित कर देंगे, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित, इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। यह जरा बताइए, इसमें कोई दिक्कत हो किसी को तो, कि कहा जाता किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत एवं चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से कहते हैं। अब सुनिए, इसका मतलब यह है कि कोई पदार्थ है तो पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वह ना चुंबकीय का गुण उत्पन्न करेगा ना इसमें विद्युत का गुण उत्पन्न होगा, लेकिन उसके अंदर जो चार्ज होंगे वह स्थिर अवस्था में होंगे। तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित। देखिए राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें लिखने में, क्योंकि पहले हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं और इसके बाद इस पे लिखा जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो उसको मैनेज करिएगा, फिर से धीरे धीरे वो सही हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो एसआई मात्रक होता है, इसका जो एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है, एसआई मात्रक जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, देखिए इसका जो एसआई मात्रक होता है वह होता है कूलाम। क्या होता है, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसका जो अगर हम सूत्र की बात करें तो एक सूत्र छोटा सा आता है, वह सूत्र है आपका Q इक्वल टू N इंटू ई। मतलब Q क्या है, देखिए जहां बता देते हैं, जहां Q जो है, Q इक्वल टू होता है आवेश, Q को क्या कहते हैं, आवेश, N को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि उस पे कितनी संख्या है, और E जो होता है वह क्या है, E तो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो पावर होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम होता है। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत हो किसी को भी तो बताइए यहाँ तक, कि मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें क्या हो, विद्युत एवं चुंबकीय का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम, जहां क्यू बराबर N इंटू ई और N बराबर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और क्यू को हम आवेश कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वह 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और एक चीज और सुनिए, एक चीज और यहाँ पे, एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक चीज और कहा जाता है, ये थोड़ा सा मोटा चल रहा है, इसको थोड़ा हम सही करते हैं। थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, यह सुनिएगा, यह क्या है, यह कहा जाता है यदि कोई एक कूलाम दिया है, ठीक है, तो एक कूलाम पर जो पूरा टोटल इलेक्ट्रॉन है उस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, बताइए कमेंट करके, कोई लोग बताइए, अगर जो लोग जानते हो कमेंट करके नीचे बताएंगे, एक कूलाम पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, वह कोई बताएगा, इलेक्ट्रॉन या आवेश कहते हो कितनी होती है, बताइए कितना होता है। यह देखिए, यह होता है 6.25 गुणे 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित होते हैं। अगर कोई भी पूछेगा एक कूलाम आवेश पर, मतलब एक कूलाम पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितना होगी 6.25 गुणे 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। इसको आप क्या करेंगे, आप लोग इसे लिख लीजिए नीचे, ठीक है, नीचे लिख लीजिए इसको। हो गया यहां तक, इसको मिटा दें। अब सुनिए,
अगला चीज अब सुनिएगा, क्या कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बाद से बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, मतलब कितने टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज मतलब क्या होते हैं, आवेश के प्रकार कि इसके कितने आवेश हैं, इस पर कितने आवेश हैं, ठीक है। इसके बारे में सुनिएगा कि आवेश पर चार्ज कितने होते हैं। आवेश के प्रकार मतलब आवेश कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आवेश का जो प्रकार की फर्स्ट बात करें, धन आवेश, आप लोग तो जानते होंगे। एक होता है धन आवेश जिसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं ऋण आवेश, क्या कहते हैं, ऋण आवेश। और यह क्या होते हैं, ऋण आवेश मतलब निगेटिव चार्ज। दो चार्ज हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और कौन है, निगेटिव चार्ज। तो आप लोग जानते होंगे इसकी जो परिभाषा अगर हम बात करें तो धन आवेश व ऋण आवेश की परिभाषा क्या होती है। देखिए यह छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जो 9th में या 10th में होते हैं, वे लोग बहुत ही ज्यादा इसके बारे में अगर पूछ ले बच्चे की जरा बता दीजिए। अब मान लीजिए आप लोग बड़े हो गए, ठीक है, 12th में आ गए, बड़े हो गए, अगर कोई आपका भाई या कोई बहन या कोई भी आपसे पूछ लिया गया जरा बता दीजिए धन आवेश या ऋण आवेश की परिभाषा क्या होती है, आप पूछ के खुद देखिएगा 9th वाले या 10th वाले बच्चों से आते हैं कि नहीं आते हैं। तो उसको अगर पूछेंगे कि बताइए बाबू धन आवेश या ऋण आवेश क्या होते हैं, तो सुनिएगा एक परिभाषा उन्हें बताइएगा। धन आवेश किसे कहते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगती है उसे हम क्या कहते हैं, धन आवेश। क्या होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन की क्या होने लगे, कमी होने लगती है, कहते हैं जिस पर क्या हो, जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम धन आवेश कहते हैं। बताइएगा इसमें कोई दिक्कत किसी को हो तो, आवेश कहते हैं, इसकी परिभाषा कोई लोग बताइए। इसमें समझ गए कि धन आवेश किसे कहते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, उसे हम क्या कहेंगे, धन आवेश। अच्छा ये बताइए इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज ही है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो वह तो निगेटिव में है, उसे हम तो निगेटिव चार्ज कहेंगे। लेकिन अगर हम धन आवेश की बात करें तो इसका मतलब यह है वह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस पर कमी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन, उसके हम क्या कहेंगे, धन आवेश कहेंगे, ठीक है। दूसरा वाला कहते हैं ऋण आवेश का, जिस पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो, जिस पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो, इसमें जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, अधिकता मतलब ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। बताइएगा यह दोनों में आवेश के बारे में बताइए, एक होते हैं धन आवेश और एक होते हैं ऋण आवेश, ठीक है। जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। जिसपे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट्स हो तो बताइए इनके बारे में। इसको मिटा दें, चलिए ये दोनों चार्ज के बारे में इसको नोट करते जाइएगा। अब सुनिए, अब इसके बाद से आते हैं इसके चार्ज के बारे में कि यह पॉजिटिव चार्ज रहे, ध्यान से सुनिएगा। यदि पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यह दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है तो इसे हम क्या कहा, इसे भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं।
अब एक चीज और सुनिए, एक तरफ पॉजिटिव हो और एक तरफ क्या हो, निगेटिव हो, तो यह क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? कहने का मतलब यह है, औरतों में जब घर में रहती हैं तो औरतें एक दूसरे को झोटा झटोल कहीं खूब झगड़ा करती हैं, होता है कि नहीं होता है? सास बहू में टकरार देखे हैं आप लोग, खूब सीरियल देखते होंगे, वहां पे क्या है, एक जैसे चार्ज हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, ये मारेगा इसको, वो मारेगी इसको, धड़ाधड़ उसे क्या करेंगे, पिटैया करेंगे। बताओ, ये वाला इसको पीटेगी, ये वाला इसको पीटेगी। उसी तरह से फ्रेंड वाले में देखो, अरे लड़कों में फ्रेंडशिप होता है, लेकिन जब कौन बात आ गया, कौन सी वाली बात, कि उसकी गर्लफ्रेंड तो उसकी गर्लफ्रेंड दोनों आके एक पे, तब तो मार झगड़ा स्टार्ट है। तब दोनों लड़के लड़के दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पे पिटैया जुटैया करते हैं। नहीं, उसके पहले नहीं करते हैं, ना ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आओ पढ़ाई पे आओ, छोड़ो। और यह वाला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, जान ही रहो, बॉयफ्रेंड हो गया और ये कौन हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया। ये दोनों करते हैं तो एक दूसरे से आकर्षित, मतलब विपरीत चार्ज होंगे तो वह एक दूसरे पे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर जो सेम चार्ज रहेंगे तो वह क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो देखिए सेम चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो देखिए यहाँ पे एक हम कभी से दिखाए हुए हैं कि मतलब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। निगेटिव चार्ज क्या करेंगे, ये भी रिपल्सन करेगा। और भाई दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बताइएगा। अरे कोई लोग दिल पे मत लेना भाऊ, ये तुम लोगों को थोड़ा सा जोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा बोर ना हो। बताओ, यहां तक किसी कोई दिक्कत, उतार लीजिए। अगर यह हो गया हो तो थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए। एक चीज आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक थोड़ा सा चीज और जान लीजिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण जिसे कहते हैं क्वांटाइजेशन, QUANTITAION, क्वांटाइजेशन चार्ज मतलब क्या होता है, सुनो। क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण चार्ज होते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वह ऐसे नहीं होगा 1/2 इलेक्ट्रॉन मांगा केहू से, समझिएगा, कि 2/3 इलेक्ट्रॉन मांगा किसी से, या 4/5 इलेक्ट्रॉन मांगा किसी से, ऐसा इसके साथ कुछ भी नहीं होता है, यह नहीं होता है। क्वांटाइजेशन मतलब यह होता है ऐसे चार्ज जो क्या करेंगे, उसकी संख्या जो होगी वह पूर्ण होगी। जैसे मतलब अगर एक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है तो वह एक ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वह 2 ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। मतलब उनकी जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, पूर्ण होंगी। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। कि मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर चार्ज कितना हो, एक पूर्ण हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्वांटीकरण कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है, चलिए। यह हो गया हो तो इसे डिलीट करें, हटाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओहो, एक जरा इस पे सवाल लगा लीजिएगा, यह सवाल कैसे लगाया जाता है ध्यान से सुनिएगा। एक सवाल है,
चलिए देखिए यहां से कैसे हल होंगे इसके बारे में देखिए। यह है दे दिया है Q बराबर दे दिया आप लोगों का चार्ज जो है वह दिया है 2 × 10 पे पावर -9 कूलाम है, ठीक है। फिर उसके बाद से दिया गया इस पे कितने कम या अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे n संख्या पूछ लिया गया है, n पूछ लिया गया है। तो जरा बताइएगा कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह E बराबर 1.6 × 10 पे पावर कितना चार्ज होता है, -19 कूलाम होता है। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उस पे इतने इलेक्ट्रॉन है E बराबर, तो आप लोग पढ़े हैं कि Q बराबर n × E, तो क्या वह फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं। तो Q के जगह 2 × 10 पे पावर -9 बराबर लगाइए, n तो पूछ रहा है n गुणे यहाँ पे 1.6 × 10 पे पावर -19, यहाँ पे गुणा और इधर जाके भाग, तो n बराबर आ जाएगा 2 × 10 पे पावर -9 और बटे लगाएंगे 1.6 × 10 पे पावर -19। बताइए गुणा हो रहा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो गया। भाग हुआ तो n बराबर अगर हम बात करें 2 × 1 = 2, 2 8 है 16, 0.8 आएगा। बताइएगा 0.8 आया। अब एक काम करते हैं, -19 से ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा यह 1/0.8 गुणे 10 पे पावर -19 और प्लस लगाओगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे 10 गुणे लगाओगे 10 पे पावर, अरे थोड़ा सा लिखा नहीं रहा भाई, थोड़ा सा ही लिखता। तो देखो n = लेके चलेंगे तो यहाँ से 2 8 16, 0.8 आया था यहाँ पे, तो 0.8 ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आ गया 8 के, मतलब 10 से क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर जाएगा 10 पे पावर -19 प्लस 19 तो जाएगा 10 पे पावर 10 आया। 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 10 चार्ज हो जाएगा, क्योंकि -19 है और उसमें से माइनस घटेगा कितना, 10 पे पावर 10। तो ये मिल गया n बराबर है, पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 से भाग दे दीजिए, 8 से भाग देंगे 10 में तो 8 एक 8 हो गया। यहाँ पे आया 2 दशमलव लगाएंगे 0, 8 दूना 16, 4 आएगा फिर 0, 8 बचे 40, मतलब कितना आ गया 1.25 कितना आ रहा है 1.25 गुणे 10 पे पावर कितना आएगा 10। यह इतनी संख्या उस पे यह इलेक्ट्रॉनों की हो रही है। देखो थोड़ा राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, लेकिन इस पे लिखने में थोड़ा सा बिहेव जो है थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, और बदलेगा तो क्या किया जाए, इस पर संख्या की बात करेंगे तो क्या होगा, यह इतने इलेक्ट्रॉन क्या हैं, अधिक हैं, अधिक संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। क्या है, इतनी संख्या क्या हो रही है, अधिक हो रही है। तो इसको लिखते जाइए, उतारिए। इसको खत्म करें अब, बताइएगा। अब इसमें है आवेशन की विधियां, ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलते हैं। आवेशन की विधियां क्या हैं, देखिए आवेशन की विधियां में बात करें तो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आप लोगों का जो यह कंडक्शन दिए हैं, या कहा जाता है कंडक्शन मेथड, या कंडक्शन मेथड का अगर हम बात करें तो वह होता है चालन विधि। क्या होती है, चालन विधि। चालन विधि का एक नाम है जिसे कहते हैं कंडक्शन, CONDUCTION, कंडक्शन मेथड एक बताएंगे, कंडक्शन मेथड। फिर दूसरा देखो यहाँ पे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ये 3 प्रकार से होती हैं कि एक चार्ज जो होगा वह दूसरे चार्ज कैसे ट्रांसफर होंगे या एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचेंगे, उनकी ये विधियां। पहला है चालन विधि। दूसरे की बात करें, दूसरा विधि जो होता है वह होता है आप लोगों का प्रेरण विधि। दूसरे वाले को क्या कहते हैं, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि को हम कहते हैं कंडक्शन
नहीं, दूसरे वाले का जो प्रेरण विधि होता है उसे हम कहते हैं इंडक्शन मेथड। क्या कहते हैं? INDUCTION, इंडक्शन मेथड। और थर्ड वाले का नाम है, पहला है चालन विधि, दूसरा है प्रेरण विधि और तीसरी विधि है घर्षण विधि जिसे कहते हैं फ्रिक्शन। घर्षण विधि को क्या कहते हैं? इंडक्शन मेथड। नहीं, फ्रिक्शन। अब इन्हीं मेथड के बारे में हम तीनों के बारे में बताने वाले हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले ये तीनों क्या करिए, नोट कर लीजिए। पहला है चालन विधि, दूसरा है प्रेरण विधि, तीसरा है घर्षण विधि। ठीक है, जिसे कहते हैं कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड और थर्ड है फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, मेथड। इसमें राइटिंग के लिए कुछ करना पड़ेगा, राइटिंग थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसके लिए। राइटिंग सही नहीं चल रही है। अब ये 3 देखिए यहाँ पे फिगर बनाए हैं, तीनों फिगर के बारे में बताने चल रहे हैं कैसे कैसे आप लोगों को जानना है यार। ठीक है, सुनो बाबू, अब सभी लोग सुनिएगा कैसे हो रहा है। देखिए पहला जो फिगर बनाया गया है, यह पहला, देखो पूछा तो जाता नहीं है ज्यादा यह, लेकिन बता देते हैं। यह पहला वाला दिया गया है कंडक्शन, जिसे हम कहते हैं चालन विधि। यह क्या है? चालन विधि। यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है? चालन विधि का हो रहा है। चालन विधि का मतलब क्या है? देखिए, चालन विधि उसे कहते हैं कि कोई भी आवेश है वह एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाए। मतलब कहीं पे भी, मान लीजिए इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, मतलब यह क्या है, कोई एक पात्र रखा गया। कहने का मतलब यह है कि हम कोई एक, देखो बर्तन है, अब बर्तन में पानी रख दिए हैं, अब पानी को हीटर पे रखना है। जब हीटर पे रखना है तो इसमें से रेडिएशन निकल रही है या यह हीट हो रहा है, वह एक जगह से जरा देखो दूसरे जगह पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है? तो किस विधि से पहुंच रहा है बताइएगा? यह किस विधि से पहुंच रहा है? यह ऊर्जा के रूप में, कौन सी ऊर्जा हो रही है? उष्मीय ऊर्जा। किस रूप में पहुंच रहा है? उष्मीय ऊर्जा के लिए। तो कहा यह जाता है कि अगर हम बात करें इसको चालन विधि या कंडक्शन मेथड किसे कहते हैं, कौन सी बात बता रहे हैं? कंडक्शन मेथड। देखो कंडक्शन मेथड क्या होता है, मतलब चालन विधि, वह कहेंगे कि कोई भी पात्र हो, उस पे कोई भी आवेश ना हो, लेकिन जब किसी दूसरे के पास ले जाए तो वह अपने जैसा ही चार्ज उस पे पहुंचा दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं। फिर से दोबारा बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी एक पदार्थ है, उस पे कोई भी चार्ज नहीं है, उस चार्ज को हम किसी दूसरे के पास, मतलब कोई आवेश नहीं है, तो उस वस्तु को हम किसी दूसरे के पास लेके जाएं तो वह दूसरे के द्वारा उसी प्रकार का चार्ज उस पर ट्रांसफर कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं। सेम काम वही हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हीटर है, इस हीटर पर रेडिएशन है, या कह सकते हैं यह जल रहा है, मतलब क्या है, इस पे उष्मीय ऊर्जा है। वह ऊर्जा धीरे धीरे क्या हो रहा है? इस फ्राई पैन या जो भी चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट है, उस पे वह पहुंच जा रहे हैं, ट्रांसफर होने लग रहे हैं। तो यह एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने की जो इलेक्ट्रॉन की विधि है, उसी को हम क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं। पहली विधि में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ जाएंगे, लिख लेंगे कि नहीं इसमें, कि बताना पड़ेगा? या चालन विधि क्या पूछा जाए? अरे देखो सबसे सिंपल सी बात है कि तुम बहुत शुद्ध लड़के हो, एकदम बहुत शुद्ध लड़के हो, लेकिन एकदम किसी जो एकदम बकलोल है, एकदम बेवकूफ है, उसके साथ जब जाओगे तो रहोगे तो उसी के तरह का तुम्हें हो जाएगा व्यवहार। या इसका विपरीत एग्जाम्पल सुनिए। विपरीत एग्जाम्पल यह है कि मान लीजिए एकदम बुर्बक लड़का, जो कुछ ना आ जाए, एकदम बेवकूफ है, लेकिन वह किसी अच्छे लड़के के शरण में चल गया, जहां अच्छा पढ़ता हो कोई लड़का, उसके साथ रहने लगेगा, तो उसका बिहेव उसके साथ के ही तरह हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि उसके जगह का जो चीजें हैं वह धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगेगा। वही सेम काम इसमें यह हो रहा है कि कहीं पे हीटर रख दिया गया है, हीटर को गर्म किया गया, अब हम फ्राई पैन लेके आए, फ्राई पैन गर्म है ही नहीं। अब फ्राई पैन गर्म नहीं है तो उससे हम ला के वहां पे रखेंगे, तो उस ऊर्जा, मतलब जो उसमें ऊर्जा है, वह धीरे धीरे ट्रांसफर होके उस फ्राई पैन पे जाएगा। जब उस पे जाने लगेगा तो उस पे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने की जो क्रिया हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं।
तो कोई परिभाषा पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, कोई डेफिनेशन पूछ लिया तो कहेंगे कि किसी भी अनावेशित चालक पर, मतलब उस पर आवेश नहीं है, जब अनावेशित चालक को किसी दूसरे चालक के पास या आवेशित चालक के पास लेके जाते हैं तो वह उस पे चार्ज उपस्थित होने लगते हैं। क्या होने लग रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह चार्ज आने लगते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, आने लगे। अच्छा, यह पहला हो गया। फिर दूसरे के पास आते हैं तो दूसरा वाला होता है प्रेरण विधि। कौन सी विधि होती है, प्रेरण विधि। यह वाली जो विधि लिखी हुई है वह क्या है, प्रेरण विधि। इसको जरा दूसरे कलर से लिखते हैं, प्रेरण विधि। यह कौन सी विधि है, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि का क्या कहते हैं, इंडक्शन मेथड, INDUCTION। इंडक्शन मेथड क्या होता है, सुनिए। यह कहने का मतलब यह है कि देखिए यह फर्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है, फोर्थ में क्या हो रहा है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। यह क्या होता है, यह होता यह है कि कोई भी चार्ज, एक पॉजिटिव वाला चार्ज है और निगेटिव वाला चार्ज है, एक जगह उपस्थित है, मतलब धन आवेश और ऋण आवेश एक ही जगह है। लेकिन हुआ क्या, कोई ऋण आवेश वाला आया उसके पास, क्या हुआ, ऋण आवेश वाला जब आया तो वह क्या किया, वह पॉजिटिव चार्ज वाला दूसरे वाले स्टेप में देखिए क्या किया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला पहुंचा। वहां पे जब पहुंचेगा तो आप लोग जानते हैं धन आवेश और ऋण आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब आकर्षित करने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या होने लगे, इस पे आने लगेंगे, मतलब वह क्या होगा, इसके पास आने लगेगा। और ऋण आवेशित जो चार्ज होते हैं वह ग्राउंड में, ग्राउंड मतलब क्या होता है, या नीचे जमीन के अंदर धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, चली जाती हैं। कहने का मतलब यह, परिभाषा में अगर पूछा गया कि अगर किसी भी पदार्थ पर धन आवेश व ऋण आवेश उपस्थित हो, लेकिन जब कोई दूसरा चार्ज आया, धन आवेश या ऋण आवेश आया, तो वह चार्ज आने के बाद से उस पे उपस्थित जो चार्ज हैं, जो आकर्षित करने वाले या विपरीत आवेश होंगे, वह एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, वह खींच लिया। और जो विपरीत आवेश होंगे, मतलब उसके समान वाले जो आवेश होंगे, वो क्या हो जाएंगे, उसके रातों पृथ्वी के साथ वो क्या हो जाएंगे, नीचे चले जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है, धीरे धीरे कहां चले जाएंगे, वह वहां से दूसरे जगह पहुंच जाएंगे। फिर से आप लोगों को इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली ध्यान से सुनिएगा कैसे बता रहे हैं, हो क्या रहा है इसमें। सुनिए, प्रेरण विधि बता रहे हैं, हुआ क्या है, ये चालन विधि समझ गए होंगे ना। प्रेरण विधि सुनिएगा, है क्या कि एक कोई रखा गया है, एक वस्तु है, चालक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव भी है। पॉजिटिव मान लो, सुनो, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव, निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव, सब यहां पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। सपोज देखिएगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, हर जगह ऐसे चार्ज हैं, लगे हुए हैं। अब हुआ क्या, इस पे हम कोई एक ऐसा पदार्थ लेके आए जिसपे सिर्फ केवल निगेटिव चार्ज है। कितना है, निगेटिव चार्ज है। जब निगेटिव चार्ज रहेगा तो यहां से जरा बताइएगा, यह वाले जो चार्ज रहेंगे पॉजिटिव वाले, वह इसके तरफ आएंगे। मतलब क्या होगा, यह वाला देखिए दूसरे कलर से बना रहे हैं इस वाले को, यह वाला जो निगेटिव चार्ज है यह यहां से भागना चाहेगा, यह क्या होने चाहेंगे, यहां से भागना चाहेगा। यह निगेटिव चार्ज है, वह क्या करना चाहेगा, भागना चाहेगा। ये भी निगेटिव चार्ज जो होगा वह भी क्या होगा, अपना जगह छोड़ के भागना चाहेगा। तो यह पॉजिटिव चार्ज जो होगा वह क्या करेगा, आकर्षित करेगा। देखिए अभी पिछले ही में बताए हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, निगेटिव के पास, पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, निगेटिव के पास, पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, निगेटिव पास। तो इधर जितने भी चार्ज हैं चले आए। अब एक जगह जितने भी, अगर यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, अर्थ से इसको जोड़ दीजिए, जिसे कहते हैं अर्थिंग या अर्थ कहते हैं, आर्थिंग कहते हैं। आर्थिंग अगर हम बात करें तो अगर आर्थिंग लगा रहे हैं या अर्थ से जोड़ देते हैं, इसको अर्थ से अगर जोड़ देते हैं तो इस पे जो उपस्थित निगेटिव चार्ज है वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, भागने लगेंगे। तो हुआ क्या कि इस पे चार्ज कैसा था, निगेटिव सिर्फ था, लेकिन इसके द्वारा दूसरा चार्ज भी इस पे उपस्थित होने लगा। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रेरण विधि कहते हैं, कि दूसरे से प्रेरित होकर उसको क्या कर लिया, खींच लिया। देखिए इसके बारे में बताते हैं, जैसे सुनिए, कुछ ना कोई क्वालिटी किसी के पास नहीं होती है, लेकिन किसी के पास बात करने का जो तरीका होता है, लुभाएगा उसे,
इतना लुभाएगा, इतना लुभाएगा, कहेगा हाँ हाँ हम सिर्फ आप ही के हैं और किसी के नहीं हैं। लेकिन होता क्या है, बाद में जब समय आता है तो छोड़ के फुर होता है ना। तो उसी तरह से सुनिएगा, उसी तरह से इसमें भी हो रहा है ऐसा कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है वह एक साथ तो लगे थे, लेकिन बेचारा दूसर पैसा वाला खूब ढेर निगेटिव चार्ज लेके आया, इसको खींचा और लेके गायब कर दिया, और निगेटिव चार्ज वाला जो बच्चा था वो बेचारा कहाँ भाग गया, यहाँ पे। तो अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह पहुंचने की जो क्रिया हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरण विधि, मतलब इसको प्रेरित कर देगा। समझ गए। तो यह कहा जाएगा, इसकी परिभाषा की बात करें तो कहा जाता है यह कि कोई भी धन आवेश या ऋण आवेश, मतलब कोई भी एक गोला है या खोखला गोला ही कह सकते हो, उस पे धन आवेश व ऋण आवेश तो उपस्थित है, ठीक है, उपस्थित तो है, लेकिन हो क्या रहा है कि एक दूसरा कोई भी पदार्थ आया, चालक पदार्थ आया, उस पे चार्ज जो है, अब देखिए ना जो हम बता रहे हैं इस वाले में कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा हो सकता है यहाँ निगेटिव दिया, कोई पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो निगेटिव चार्ज खींचेगा, जब निगेटिव चार्ज खींचेगा तो बचा हुआ चार्ज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यहां से इंड्यूस होकर नीचे चला जाएगा, आएगा। तो वह चीजें बताया जा रहा है, ये धीरे धीरे जब आएगा तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, वह उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रेरण विधि कहते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, समझ रहे हैं बात की नहीं, ठीक है। अगर यह हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए, यह प्रेरण विधि हो गया। अब एक और आप लोगों का बचा हुआ है जो सबसे लास्ट है, इसको मिटा दें हम, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा इसमें। यह हो गया प्रेरण विधि। प्रेरण विधि के बाद से एक और बचा हुआ है घर्षण विधि, जिसे हम थर्ड वाले क्या कहते हैं, फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड इसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शन मेथड को हम क्या कहते हैं, घर्षण विधि। घर्षण विधि या फ्रिक्शन मेथड। अब देखिए फ्रिक्शन मेथड होता क्या है, ध्यान से समझिएगा कि इसमें यहां पे भी एक पापा की परी आ गई है, दिन भर लेके ऐसे झरो झरो झरो, बस यही काम करो, नहीं ऐसे जुल्फी देखो, मान लो तो मेरा तो चला गया है, कुछ लोगों को रहेगा लेक ऐसे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, भले ना रहे। और लड़कियों में क्या होता है कि कुछ लोग रहेंगी तो लेके जब देखो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां करती रहेंगी। लेकिन उनको बता तो दिया जाए, जिनके सर में ज्यादा जू रहेंगे, जू मतलब देखो ऐसा रहते हैं, जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा कंघी करना पड़ेगा, उतना ज्यादा कंघी करना पड़ेगा, तो इसी में क्रिया हो रही है। तो छोड़िए, स्टैटिक चार्ज कहते हैं या इसे घर्षण विधि कहते हैं या फ्रिक्शन मेथड, छोड़िए उसके बारे में। अब आ जाइए यहाँ पे, जाना मत, दूसरे जगह मत जाना, फिर आ जाओ इस पे, नहीं तो क्या पता फोन आ गया गर्लफ्रेंड का, उसे तो वीडियो छोड़ो चल जाओ देखने, इस पे आओ। घर्षण मेथड या फ्रिक्शन मेथड क्या कहते हैं, सुनिए। होता यह है कि जब हम कोई कंघी, देखो यहाँ पे कंघी दिया गया कि अगर हम कोई भी एक पदार्थ रखते हैं और उस पदार्थ पे घर्षण कराते हैं, घर्षण मतलब उस पर रगड़ते हैं, तो वह चार्ज ट्रांसफर होकर दूसरे जगह, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यह लड़की बाल झाड़ रही है, जब झाड़ रही है तो इस पे वह धीरे धीरे वह जो इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव चार्ज है किस पे आने लग रहे हैं, इस कंघी पे आने लग रहे हैं, ठीक है। जब यह कंघी पे आने लग रहे हैं तो वह पहले कहां था, बाल में था, तो बालों में वे इलेक्ट्रॉन लगे थे, लेकिन धीरे धीरे कहां पे चले गए, और घर्षण कर जबकि वह खींची उस पे, तो वे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो हो रहा है वह कहां चले आ रहे हैं, इस कंघी पे चले आ रहे हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, घर्षण विधि कहते हैं। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तीनों में तो बताइए। हटा दें इसको, अब यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को भी तो बताइए। अब है, आते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप मतलब क्या कहते हैं, उसे हम विद्युतदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी। तो विद्युतदर्शी क्या होता है पहले यह जान लीजिए। विद्युतदर्शी वह होता है कि एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम किसी भी
पदार्थ पर उपस्थित आवेशों की संख्या को हम जांच सकें या माप सकें, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत दर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इसका यह देखिए एक छोटा सा हम यंत्र बनाए हैं। यहाँ पे ब्रास डिस्क दिया गया है, इंसुलेटर प्लग दिया गया है, ग्लास केस दिया गया है, ब्रास रॉड, गोल्ड लीफ दिया है, मेटल फॉयल दिया है, ये सब चीजें नहीं, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि यह होता कैसे और यूज कैसे होते हैं। सुनिएगा ध्यान से, यह कैसे इस पे यूज किया जाता है। होता यह है कि कहा जाता है, पहले देखिए इसका कंस्ट्रक्शन पहले जान लीजिए। अच्छा पहले परिभाषा जान लीजिए, परिभाषा विद्युतदर्शी का होता क्या, फिर से दोबारा परिभाषा यह होता है कि किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेशों की संख्या को ज्ञात करने की यह एक यंत्र है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी कहते हैं। लिख दें कि लिख लेंगे, लिख देते हैं, चलिए। किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश को ज्ञात करने की यंत्र को विद्युतदर्शी क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो, डाउट हो तो बताइए। क्या कहा जाता है कि किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश को ज्ञात करने का यह एक यंत्र है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी कहते हैं। अब विद्युतदर्शी में क्या क्या चीजें हैं, यह कैसे यूज किया जाता है या कैसे बनाया जाता है, तो सुनिएगा। यहाँ पे यह शीशे का एक जार बनाया गया है, एक शीशे का जार, और यहाँ पे दो जगह, या जरा देखिएगा, अगर आप लोग सुई लगवाने गए होंगे, इसमें वैक्सीनेशन हो रहा है, ठीक है, तो छोड़ो उसको। एक बॉटल लिया रहते हैं, जैसे बॉटल होता है, तो उस बॉटल को जब आप लोग खोलेंगे तो उसके ऊपर ऐसे कि लगाया गया ढक्कन होता है, जो कि रबर का होता है। किसका होता है, रबर का होता है। तो वह जो रबर होता है वह उसी टाइप का क्या किया जाता है, यहाँ पे लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया, यहाँ पे लगाया गया और यहाँ पे लगाया गया, दोनों जगह। तो होता यह है कि जब हम कोई भी धात्विक चीज इस पे लगाते हैं, क्या करते हैं, इस पे धात्विक चीज लगाते हैं, और इसके साथ ही साथ देखो यहाँ पे धात्विक चीज लगा है, क्या लिखेंगे, यह शीशे का एक क्या होता है, जार होता है। क्या क्या चीजें होते हैं इसमें, क्या क्या जरूरत पड़ रहा है, देखिए शीशे का जार बना के लिख लीजिएगा, और चीजें नहीं है, शीशे का जार होता है। फिर इसमें क्या लगाया गया रहता है, इसमें एक छड़ लगे रहते हैं, धात्विक छड़, जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक छड़। एक होता है धात्विक छड़ लगा होता है, ठीक। फिर अगले वाले पॉइंट में धात्विक छड़ के बाद से फिर इसमें नीचे जो लगे हुए हैं वो गोल्ड लीफ, या इसे कहते हैं स्वर्ण पत्र। क्या कहते हैं, स्वर्ण पत्र कहते हैं, लगा हुआ है नीचे। फिर स्वर्ण पत्र के बाद से इसके ऊपर से एक नली लगी होती है, धातु की नली रहती है। क्या होती है, धातु की नली। इतनी चीजें क्या होती हैं, यहाँ पे लगी हुई रहती। अब यह कैसे यूज होते हैं सुनिएगा। धातु की नली लगी है, अब यह यूज कैसे होते हैं, इतनी चीजें लगे होते हैं। शीशे का जार होता है, धात्विक छड़ होता है, स्वर्ण पत्री होती है, धातु की नली लगी होती है। अब यह यूज कैसे होते हैं सुनिए। मान लो यह क्या है, एक हमारा वस्तु है, इस वस्तु पे हमें ज्ञात करना है कि इस पे टोटल चार्ज कितना है, ठीक है। अगर इस पे टोटल चार्ज ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे लगा लेंगे, लगा लिए। अब लगाने के बाद से होता क्या है, जब इसको लगाएंगे तो इस पे चार्ज जो उपस्थित होंगे धीरे 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 क्या होंगे, मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ऐसे आने लगेंगे। जब आएंगे तो यह गोल्ड लीफ जो होता है इस पे चार्ज चले आए, मतलब स्वर्ण पत्र पे आ गए, मतलब ऐसे लगा हो रहता है, यह स्वर्ण पत्र पे आ गए। अब स्वर्ण पत्र पे आएंगे तो ये भी पॉजिटिव, तो इस साइड पे भी देखिए, इस साइड जो बाहर वाला इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो होता क्या है, धीरे धीरे यह इस जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है, इसके चार्ज भी ऐसे क्या करने जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब जब बढ़ते जाते हैं तो होता क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हुआ क्या जरा बता दीजिए। तो इसमें होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। जब प्रतिकर्षण होगा तो यह दोनों लीफ जो होते हैं, पत्तियां क्या होंगी, यह दूर भागेंगी, समझ गए। जब दूर भागेंगी, उससे इस प्रतिकर्षण के कारण से जब दूर भाग रही हैं तो ये पत्तियां क्या हो जाएंगी, जब दूर भागेंगी तो कहेंगे इस पे क्या है, चार्ज उपस्थित है, इसी कारण से चीजें क्या हो रही हैं, दूर जा रही है। इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो लगाया गया
जो भी मेटल था या धातु था इस पे पॉजिटिव चार्ज था, वह पॉजिटिव चार्ज इस पे बहुत अधिक थे, इसलिए जल्दी से क्या हो गए, ये फैल गए दोनों। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत हो किसी पे तो बताइए विद्युतदर्शी के बारे में। तो यही है विद्युतदर्शी, फिर से बता रहे हैं इसका कार्य क्या होता है। तो यह होता है किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेशों की संख्या को ज्ञात करने का एक यंत्र है। और इस यंत्र का यूज जो किया जाता है किस प्रकार से किया जाता है, हम क्या करते हैं, जिस भी पदार्थ पे आवेश को ज्ञात करना है उस पदार्थ को हम क्या करते हैं, इसकी धात्विक घुंडी पर या ब्रास डिस्क जो लगा हुआ धात्विक घुंडी पर ले जाकर ऐसे सटा देते हैं और कुछ समय तक ऐसे छोड़ देते हैं। जब छोड़ेंगे तो धीरे धीरे जो आवेश है इसके द्वारा या राड के द्वारा किस पे चले जाएंगे, स्वर्ण पत्र पे। अब वो स्वर्ण पत्र कुछ ऐसे लगा हुआ है, जरा देखिएगा तो यह ऐसे लगे हुए हैं। जब इस पे पहुंचेगा तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इमेजिन कर रहे हैं, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव, देखो ऐसे लगा हुआ है। तो जो पॉजिटिव चार्ज दोनों पे रहेंगे तो यह वाला क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसके कारण से ये दोनों क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे, रिपल्सन करेंगे। जब रिपल्सन करेंगे तो यह क्या होने लगेगा, दूर भागेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि इस पे जो चार्ज है वो बहुत अधिक चार्ज है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो यह इलेक्ट्रोस्कोप की, जरा हम फिर से बता दे रहे हैं कि यह जो फिगर है आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से बना लीजिएगा। इस फिगर को आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से ड्रा कर लीजिएगा। जब ड्रा कर लेंगे या बना लेंगे तो आप लोगों का नाम लिख देते हैं। यह होता है जिसे कहते हैं धात्विक छड़, धात्विक छड़ हो गया, ठीक है। यहां पे इसे कहते हैं स्वर्ण पत्र, स्वर्ण पत्र हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ग्लास केस या इसे कहते हैं शीशे का जार, शीशे का जार। और ये देखो ब्रॉड मतलब इस पर राड रखा गया है, ठीक है। मेटल फॉयल, अच्छा मेटल फॉयल मतलब इसलिए रखा गया है अगर कोई अनदर दूसरा चार्ज होगा तो इससे क्या करेगा, खींचने का काम करता है कि बहुत सारे चार्ज हो जाएंगे तो ये देखो धीरे धीरे यहाँ पे भी आने लगते हैं, ठीक है। इस तरह से रखा गया है। तो यह हो गया गोल्ड लीफ ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, या यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप या वैद्युत दर्शी किस प्रकार से काम किया जाता है, या इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। आप लोगों को कोई यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आवश्यक सूचना सुन लीजिए लास्ट में। आवश्यक सूचना यह है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एम के क्लासेज के चैनल को, एम के क्लासेज चैनल देखिए आप ही लोगों का यह ऐप भी इसी नाम से है, ठीक है। यह ऐप भी इसी नाम से है और इसी नाम से मेरा चैनल भी है, ठीक है। मेरा ही नहीं है, यह आप लोगों का है चैनल। तो इस पे आप लोगों का मिलता रहेगा। अब इसके लिए थैंक यू, आप लोग इतना देखें और जो ये वीडियो पे इतना प्यार दे रहे हैं इसके लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को, क्योंकि जितने वीडियो भी चल रहे हैं आप लोग बहुत सारा प्यार दिखा रहे हैं सब पे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम आए हैं, ठीक है। आप लोगों का प्यार देख के मज़ा आ जा रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ डाउट हो, जो भी चीज़ें हो, मेरा मोबाइल नंबर है, इस नंबर पे आप लोग क्या करेंगे, कॉल करके जो भी ऐप के बारे में जानकारी 8887898602 पे आप लोग क्या करेंगे, हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों को डेली फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो मिलती रहेगी। कोई किसी को डाउट हो तो बताइए, ठीक है। धन्यवाद।